वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह की पूजा हमने कर ली है और अब चलते हैं छत पर, क्योंकि आज हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। धूप भी निकल रही है क्योंकि 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो कपड़े नहीं धो पा रहे थे हम लोग। तो सुबह हमने पूजा करने के बाद आ गए हैं छत पर, मशीन लगा दी है और देखिए सारे चादर पर्दे और अपने कपड़े सभी हमने धो दिए हैं। और आज तो सारे ही सूख जाएंगे, क्योंकि जब तक कपड़े में धूप नहीं लगती है ना, उनकी सीलन निकलती है, ना ही उनमें से महक निकलती है। तो धूप का लगना बहुत ज़रूरी होता है। फिर कपड़े धोने के बाद आ गए हम अपने घर नीचे रसोई में। आज सारे दिन कुछ ना कुछ काम करते हो गया हमें, क्योंकि आज धूप निकली है ना, तो धूप निकलते ही हम अपने मतलब कि वो तकिए वगैरह पे सभी पे अच्छी तरह से धूप लगा लेते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में सभी जगह सीलन बहुत हो जाती है और सीलन हमें ज़रा भी पसंद नहीं है। तो इसलिए हम आज सारे दिन काम में लगे रहे। और अब इस टाइम हो गई है शाम, तो आज हम शाम को बनाएंगे टिंडे और चावल। तो अब मसालेदार टिंडे की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। किस किस को पसंद है मसालेदार टिंडे की सब्ज़ी? तो आज शाम का हमारा मेन्यू यही रहा। दोपहर में तो हम लोगों ने बाहर से मंगा के कुछ खा लिया था, क्योंकि आज सारे दिन काम में लगे रहे, बता रहे हैं आपको। तो टिंडे हमने अच्छी तरह से छील लिए हैं और इनको कट भी कर लिया है। जो इसके अंदर बीज निकले होते हैं वो भी निकाल दिए हैं। साथ ही हमने मसाला भी अपना पीस कर रख लिया है। कुकर में तेल डालेंगे और अब हमारा स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी बनाना। तो सबसे पहले हम जीरा डालेंगे इसमें, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे अपना मसाला। आज तो थक बहुत गए थे हम लोग, पूरे दिन काम में लगे रहे, ऊपर नीचे छत पे आना जाना लगा रहा। बरसात के मौसम में यही दिक्कत हो जाती है धूप लगाने की, और नीचे भी बहुत सीलन सी हो जाती है बरसात के टाइम पर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है हमें। तो जिस दिन भी धूप निकलती है ना, उस दिन हमारा काम ज़्यादा ही बढ़ जाता है बजाय और दिनों के, क्योंकि हम सारे ही गद्दे हैं, चादर हैं बिछाने वाली, जो डेली में भी बिछाते हैं, उसमें भी जब धूप निकलती है ना, तो हम धूप में डालते ज़रूर हैं, ताकि उनकी महक निकल जाए। टिंडे भी हमने मसाले में डाल दिए हैं। मसाला अच्छी तरह से हमारा भून गया था, तो अब थोड़ी देर इसको टिंडे को भी हम भून लेते हैं मसाले के साथ। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और कुकर बंद कर देंगे। तो हमारी सब्ज़ी तो लगभग रेडी हो गई है, मसालेदार टिंडे की सब्ज़ी। इसके बाद हम बनाएंगे चावल। गर्मी इतनी हो रही है ना कि अब चलिए, छोटी भी नहा कर आ गई है, इसके बाद हम भी जाएंगे नहाने के लिए। शाम हो गई है लेकिन गर्मी कम नहीं हुई है। जिस दिन धूप निकल आती है उस दिन गर्मी बढ़ जाती है, और पानी बरसता है तो हम लोग वैसे दिक्कत में आ जाते हैं। सब्जी हमारी बन गई है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में रख लेते हैं और फिर बनाएंगे हम चावल।
खाना बनाते बनाते हम बीच बीच में जो भी सिंक में बर्तन पड़े होते हैं साथ के साथ धो के रखते रहते हैं। इससे हमारा काम थोड़ा हल्का रहता है। इस टाइम बारिश का सीज़न चल रहा है, इसलिए हमने छत पर तरह तरह के पौधों की कलमें लगा रखी हैं। कहते हैं बरसात में किसी भी पेड़ की कलम लगाने से ही वो पौधा पनपने लगता है और हरा भरा हो जाता है। तो इसलिए हमने अपनी छत पर एक दो कलमें लगाई हैं और बाकी हमारे यहाँ पेड़ पहले से ही लगे हुए हैं। इस टाइम हमारे यहाँ अनार के पेड़ में इतना फूल आ रहा है, लेकिन उसको अच्छी मिट्टी नहीं मिल पा रही है, इसलिए इसका जो है ना फूल झड़ जाता है। तो कुछ आप लोग सुझाव दीजिए जिससे कि हमारे यहाँ फूल भी टिके रहें पेड़ में और उसका फल भी तैयार हो जाए। तो किसी दिन आपको दिखाएंगे अपनी छत पर लगे हुए पेड़ पौधे। इस टाइम हमारे घर के पीछे जो खेत है उसमें कोई फसल तो लगाई नहीं है और बड़ी बड़ी घास हो रही है, तो लोग उसमें आकर के काट कर ले जाते हैं अपने पशुओं के लिए और पशुओं का चारा भी तैयार हो जाता है। इस टाइम खेत भी हरा भरा हो रहा है, सिर्फ घास लगी हुई है। तो काफ़ी लोग यहाँ से घास काट कर ले जाते हैं, अपने गाय भैंसों के लिए उन्हें दे देते हैं। अब हम बना लेते हैं चावल अपने फटाफट और हमारा खाना हो जाएगा तैयार। आज हम मार्केट गए थे तो हम वहाँ से पिसा हुआ ताज़ा पिसा हुआ मतलब बेसन लाए हैं। जो हम राजधानी बेसन लाते हैं उसमें तो मिलावट होती है और कोई स्वाद नहीं लगता, तो इसलिए आज हम दुकान से ताज़ा पिसा हुआ आधा किलो बेसन लाए और खाने वाला सोडा। आप लोगों को पता है खाने वाला सोडा घर में जैसे कान खजूरे वगैरह निकलते हैं, तो खाने वाला सोडा थोड़ा बड़ा सीलर वाली जगह पे बुरक दीजिए तो उससे कान खजूरे नहीं निकलते हैं। ये हमने खुद किया हुआ है अपने घर में। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कान खजूरे निकलते थे, लेकिन अब जब से वो डालने लगे हैं खाने वाला सोडा तो उससे अब कान खजूरे बिल्कुल नहीं निकलते। नहीं तो देख के बिना बहुत डर लगता था मुझे कान खजूरे से, बहुत ज़्यादा निकलते थे हमारे यहाँ। तो चलिए धुल गए हमारे चावल, अब हम चावल भी चढ़ा देते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी भी। इधर हमारा माइलो भी बैठ गया। रसोई में जब भी काम करने आओ माइलो पहले आके बैठ जाता है। पता नहीं क्या हाथ देने के लिए आता है, पता नहीं क्या समझता है ये, लेकिन बैठ जाता है रसोई में आके, है ना माइलो? तो चलिए ये बर्तन भी अपने हम धो के रख लेते हैं। बताइएगा आज का ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करा करिए और फुल टाइम वॉच भी करा करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारा रेडी हो गया और हमें गर्मी बहुत लग रही थी इसलिए हम नहाकर आ गए। तो अब हम खाना निकालने जा रहे हैं। देखिए चावल हमारे बनके तैयार हो गए हैं। निकालेंगे चावल। निकाली है सब्जी और चावल। सब्जी है हमारी टिंडे की।
तो देखते हैं आज सब्जी और टिंडे की सब्जी और चावल कैसे लगते हैं। इस टाइम हमें भूख बहुत तेज लग रही है। माइलो बुला रहा है अंदर से। बढ़िया लग रही है खाने में। तो चलिए मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद।